नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है ज्योतिष से जुड़े एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि आखिर आप कैसे जान सकते हैं अपनी कुंडली के अनुसार कि क्या आपकी कुंडली में लव मैरिज का योग है या फिर अरेंज मैरिज का योग है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे लव मैरिज के योग की। लव मैरिज के लिए हमें कुंडली में बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कुंडली के लगन भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव, यानी कुंडली का पहला घर, चौथा घर, पांचवा घर और सातवां घर, इन 4-5 भावों का हमें मुख्य तौर पर ध्यान रखना चाहिए। हालांकि इनके साथ और भी कई ऐसे भाव हैं जिनका संबंध हमारे लव मैरिज से होता है, प्रेम विवाह से होता है, लेकिन मुख्य तौर पर ये वो 4 भाव हैं जिनका सीधा संबंध लव मैरिज से होता है। साथ ही शुक्र और मंगल जैसे ग्रहों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कुंडली में लव मैरिज का योग देखते समय। बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे योग हैं कि जब जाकर के आप कह सकते हैं कि आपके जीवन में आप लव मैरिज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ये कुंडली देखिए। ये कुंडली मीन लगन की है। आप देखिए कि आपकी कुंडली के पहले घर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है और जो नंबर लिखा हुआ है उसी क्रम की राशि, उसी नंबर की राशि आपका लगन है। सभी 12 भावों के नाम हमने आपको इस इमेज में दिए हुए हैं। आप इस इमेज को देखिए ताकि आप समझ पाएं कि कौन से भाव को हम पहला भाव कहते हैं या कौन से भाव को हम 12वां भाव कहते हैं। आप अपनी कुंडली में देखिए, कुंडली में जो 5वां भाव है, पंचम भाव जो है, पंचम भाव का स्वामी, मान लीजिए अगर पंचम भाव में कर्क राशि लिखी है, कर्क राशि का स्वामी यानी कि चंद्रमा अगर 7वें घर में बैठ जाता है, या फिर अगर 7वें घर में अगर कर्क राशि लिखी हुई है और 7वें घर का स्वामी यानी कि चंद्रमा अगर 5वें घर में जाकर के बैठ जाता है, तो ऐसे में कुंडली में लव मैरिज का योग बनता है। ध्यान रखिए, केवल चंद्रमा ही नहीं, अगर दूसरा कोई प्लैनेट, मान लीजिए जैसे हम कर्क राशि की जगह मेष राशि की अगर हम बात करें, मेष राशि का स्वामी और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। अगर वृश्चिक राशि या फिर मेष राशि अगर पंचम भाव में है और उसका स्वामी यानी कि मंगल सप्तम भाव में आकर के बैठ जाए, तो यहाँ पर भी लव मैरिज का योग बनता है। तो आपको केवल चंद्रमा ही नहीं, बाकी दूसरे ग्रहों या फिर दूसरी राशियों का भी सही तरीके से अध्ययन करना चाहिए, जो भी राशि पंचम भाव में है या फिर जो भी राशि सप्तम भाव में है। अगली चीज आपको यहाँ पर यह भी देखनी होगी कि केवल पंचम या सप्तम भाव ही नहीं, अगर आपकी कुंडली में 5वें घर का स्वामी या 7वें घर का स्वामी पंचम या सप्तम भाव की जगह पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में या फिर 10वें घर में भी आ जाता है, अथवा 9वें घर में यानी कि भाग्य भाव में भी आ जाता है, तब भी कुंडली में लव मैरिज का बहुत अच्छा योग बनता है। लेकिन खास तौर पर अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में है या सप्तम भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में है या फिर पंचम और सप्तम दोनों के स्वामी एक दूसरे के भावों में जाकर के बैठ गए हैं, तब लव मैरिज का बहुत ज़्यादा प्रबल योग बनता है। ऐसे में कहीं ना कहीं लव मैरिज होना बिल्कुल तय सा हो जाता है। आगे चलते हुए बात करते हैं शुक्र और मंगल की। आपकी कुंडली के किसी भी भाव में, कुंडली में 12 भाव होते हैं, अगर आपकी कुंडली के किसी भी भाव में शुक्र और मंगल एक साथ बैठ जाते हैं, तब भी कुंडली में लव मैरिज का बहुत अच्छा खासा योग बनता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में निश्चित तौर पर लव रिलेशन की तरफ जरूर आकर्षित होता है। अगर सारी चीज़ें सही होती हैं तो ऐसा व्यक्ति लव मैरिज करने में सफल हो जाता है। या फिर सप्तम भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो, लगन भाव में हो अथवा 11वें भाव में हो, तब भी आपकी कुंडली में लव मैरिज का योग बनता है। मतलब 7वें घर का स्वामी अगर कुंडली के तीसरे, पहले या 11वें भाव में जाकर के अगर बैठ जाए, तब भी आपकी कुंडली में लव मैरिज का बहुत अच्छा खासा योग बनता है। साथ ही शुक्र अगर आपकी कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य के साथ बैठ जाए या फिर आपकी कुंडली के किसी भी भाव में जब शुक्र मंगल के साथ आकर के बैठ जाए, तो ऐसे में लव मैरिज के सामान्य नहीं बल्कि बहुत ज्यादा प्रबल योग बनते हैं। सूर्य और मंगल दोनों एक प्रकार से उग्र ग्रह माने जाते हैं। अगर इनके साथ शुक्र आकर के बैठ जाए, क्योंकि शुक्र को प्रेम का प्रतीक माना गया है, सूर्य को और मंगल को ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, अगर शुक्र सूर्य या मंगल के साथ आकर के बैठ जाता है, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रेम ही सब कुछ हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति लव मैरिज को ही बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है। उसके लिए अपने रिलेशन से भी ज़्यादा कोई चीज़ आगे बढ़ करके नहीं होती है। खास तौर पर अगर शुक्र के साथ सूर्य आकर के बैठ जाए, तब तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई भी दीवार उसे उसका प्रेम हासिल करने से या फिर लव मैरिज करने से रोकने में असमर्थ होती है। अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी लगन भाव में आ जाए, तब ऐसा व्यक्ति अपने प्रेम को ही अपना मिशन बना लेता है। 5वें भाव को भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है लव मैरिज के लिए। अगर 5वें भाव का स्वामी पहले घर में यानी कि लगन भाव में ही आ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने रिलेशन के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं सोच पाता।
अब हमने चर्चा की यहाँ पर लव मैरिज की कि आखिर लव मैरिज के योग कैसे बनते हैं, कैसे कहा जा सकता है कि कुंडली में लव मैरिज के चांसेस हैं या फिर नहीं है। आगे चलकर अब हम बात करते हैं यहाँ पर अरेंज मैरिज के योग की। वैसे लगभग ज़्यादातर कुंडलियों में अरेंज मैरिज का योग सामान्य तौर पर होता ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम अरेंज मैरिज की थोड़ी सी चर्चा ज़रूर करेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान आजकल लव मैरिज की तरफ है, अरेंज मैरिज की तरफ उतना ज़्यादा लोगों का रुझान नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम आपके साथ वीडियो में चर्चा करने वाले हैं अब आगे चल करके अरेंज मैरिज के बारे में। अगर द्वितीय, सप्तम और एकादश भाव के स्वामी, मतलब दूसरा, सातवां और 11वें भाव के स्वामी सूर्य के साथ अथवा चंद्रमा के साथ कोई संबंध बना रहे हैं तो अरेंज मैरिज होगी, यानी कि ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता की सहमति से ही विवाह करता है। लेकिन यहाँ पर अगर सूर्य की बात हुई है, अगर सूर्य के साथ यहाँ पर शुक्र आ जाता है, तब कहीं ना कहीं शुक्र के अलावा आप समझिए, अगर शुक्र के अलावा सूर्य के साथ दूसरे, 7वें या 11वें भाव में अगर कोई प्लैनेट आकर के बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति पेरेंट्स की मर्जी से शादी करता है। लेकिन अगर दूसरे घर में, 7वें घर में या फिर 11वें घर में ही क्यों नहीं, सूर्य के साथ अगर शुक्र आ जाएगा तो ऐसे व्यक्ति का रुझान लव मैरिज की तरफ ही होगा। यदि शुक्र चौथे भाव या चौथे भाव के स्वामी नवम भाव या नवम भाव के स्वामी से संबंध बनाता है तो ऐसी स्थिति में भी अरेंज मैरिज के चांसेस थोड़े से ज्यादा बनने लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने चर्चा की कि आखिर कुंडली में लव मैरिज के या फिर अरेंज मैरिज के योग किस प्रकार बनते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो जरूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आगे की जानकारी के लिए, ज्योतिष से जुड़े रोचक वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी हैप्पी माइंड्स एस्ट्रोलॉजी के साथ। नमस्कार, राधे राधे।